नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आत्मचेतना मार्गदर्शन फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि एक सोसाइटी के लिए, एक समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारा जो आज का टॉपिक है, वो है पेरेंटिंग। माता-पिता किस प्रकार से, किस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करें, जो उनके लिए, इस समाज के लिए आगे चल के एक अच्छा इंसान बन सकें। तो क्या आप सबको लग रहा है कि आप एक अच्छे पेरेंट हैं? क्या आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे रहे हैं? या आप सिर्फ अपने बच्चों को कंट्रोल कर रहे हैं? या फिर आप उनको समझते हो, जानते हो, पहचानते हो? तो आज हम इसी महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, जानेंगे इसके बारे में। हमारे साथ संदीप आज़ाद जी हैं और मुझे आप सब जानते ही हैं, मैं हूँ चाँद मिश्रा। तो आज आप सबसे इसी बारे में बात की जाएगी। जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को, हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा सफल हो, अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बन जाए। पर क्या आप अपने बच्चों को सिर्फ एक सक्सेसफुल पर्सन बनाना चाहते हो, या उसको समझना चाहते हो कि वो क्या चाहता है अपनी लाइफ में? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी के लिए भी काम करते हैं। उनका सबसे पहले जो फ़ोकस होता है, वो फ़ोकस होता है कि हमारा बच्चा खुश रहे, है ना? वो अपनी लाइफ में हैप्पी रहे, जो वो चाहे वो चीज़ें उनको वो अचीव कर सके। तो आज हम संदीप जी से जानना चाहेंगे कि पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को अच्छा बना सकते हैं, और क्या-क्या ऐसी गलतियाँ भी पेरेंट्स कर देते हैं, जो उनके बच्चों के लिए आगे चल के बहुत ही एक भयानक रूप ले लेती हैं। जी। उनके भविष्य को, उनकी लाइफ को बर्बाद कर देती हैं। तो आज हम आप सबको अवेयर करना चाहते हैं, इस पूरी सोसाइटी को, समाज को, सभी जो पेरेंट्स हैं उनको अवेयर करना चाहते हैं कि उन्हें किस प्रकार से अपने बच्चों की परवरिश करनी है। उनको इसको समझना चाहिए, इसके बारे में उनको जानना चाहिए। तो संदीप जी, आप हमें बताएँ। देखिए मिश्रा जी, जिस टॉपिक पे आपने शुरुआत की है बहुत अच्छा टॉपिक है और आज के दिन सोसाइटी को हिट करता है। हर माँ-बाप को चिंता है कि मैं अपने बच्चे की परवरिश कैसे करूँ, जिससे वो भविष्य में एक सफल और खुश इंसान बिल्कुल, बन सके। बिल्कुल। लेकिन एक ट्रेंड है, एक मिसकॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, एक भ्रांति है कि माँ-बाप सोचते हैं कि मैं बच्चे को डाँट कर, रोक कर, कंट्रोल करके एक अच्छी परवरिश दे सकता हूँ। हुँ, लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चे रोबोट नहीं हैं, वो भी एक इंसान है, उनकी भी भावनाएँ हैं, फीलिंग्स हैं। आप उनके साथ बैठकर बातें करके, उनको समझकर, उनकी परवरिश अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, या तो वो डरपोक हो जाएँगे या रिबेलियस हो जाएँगे। तो कोशिश करें कि उनके साथ एक अच्छी बाउंडिंग बनाई जाए, ना कि उनको कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल, बच्चे को कंट्रोल करने की बजाय कनेक्शन उनके साथ बनाया जाए, यही पेरेंटिंग है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात संदीप जी ने बताई। बच्चों को कंट्रोल करना पेरेंटिंग नहीं नहीं है। है। बच्चों के साथ हमें एक कनेक्शन बनाना है, एक रिश्ता बनाना है, जी, एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, जी। जिससे हम अपने बच्चे को समझ सकें और बच्चा हमें समझ सके। और आज के समय आप देखते होंगे कि माँ-बाप और बच्चे के बीच एक गैप बनता जा रहा है। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं कि माँ-बाप के पास समय नहीं है, वो अपने प्रोफ़ेशन को लेकर बिज़ी हैं या हुँ, किसी और अपने काम में बिज़ी हैं। लेकिन माँ-बाप के लिए ये एक ज़रूरी काम हो जाता है कि वो अपने बच्चों को समय दें, उनके बिल्कुल, साथ बैठें और उनके साथ सब चीज़ें शेयर करें। उनके स्कूल में क्या चल रहा है, कॉलेज में क्या चल रहा है या सोसाइटी में क्या चल रहा है। इस तरीके की नॉलेज भी माँ-बाप को अपने बच्चों को देनी चाहिए। सही बात है। और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि भई बच्चे हैं, ये कोई रोबोट नहीं है, इनका अपना खुद का दिमाग है। और ये भी
अपने आप को एक आगे चल के बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक इंसान बनेंगे। जी, तो इन्हें भी कैसे क्या सोचना है, समझना है, इनको डिसीजन लेने की डिसीजन आज़ादी मेकिंग होनी की चाहिए, है ना? आज़ादी होनी चाहिए। सीखना चाहिए कि इनको आगे चल के ये कैसे अपना जीवन जिएँ। जी, तो तो संदीप जी जैसे आपने बताया, है जी। ना? तो इसी पे मुझे एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट हुई हैं, डायना बोम्ब्रेन, उन्होंने पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में बताया हुँ, हुँ। कि भई किस-किस प्रकार की पेरेंटिंग स्टाइल होती है। और आज हम अपने व्यूअर्स को, दर्शकों को यही बताना चाहेंगे कि किस प्रकार की पेरेंटिंग स्टाइल्स का वो यूज़ अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी पेरेंटिंग देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट रही हैं, डायना बोम्ब्रेन, उन्होंने 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग पेरेंटिंग स्टाइल बताई हैं, जिसमें फर्स्ट है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। जी, इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, बच्चों की फीलिंग्स को समझते हैं, उनकी बातों को हुँ, सुनते हैं और फिर आपस में कुछ रूल, कुछ नियम सेट करते हैं और फिर उसी नियम के हिसाब से वो बच्चे को काम करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि एक है ना, हम एग्ज़ाम्पल के साथ इस चीज़ को समझाएँगे अपने दर्शकों को। मानो कि कोई बच्चा हुँ, है ना? और उसके पेरेंट्स ने उसको बोला कि बेटा तुझे भई 6 घंटे हर रोज़ पढ़ना होगा। हुँ, हुँ। और बच्चा भई अब बच्चा है, उसके पास अगर वो 6 घंटे पढ़ेगा तो खेलने के लिए भई और चीज़ों के लिए समय ही नहीं बचेगा। बट बच्चे ने वहाँ पे अपनी बात पेरेंट्स के सामने रखी कि हाँ, ठीक है मैं पढ़ लूँगा, बट मुझे खेलने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए। जी, तो यहाँ पे पेरेंट्स भी इतनी अंडरस्टैंडिंग है, अथॉरिटेटिव जो पेरेंटिंग स्टाइल है, वो बच्चे की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उन्होंने फिर सोच समझ के उसकी बातों को एक डिसीजन लिया दोनों ने मिलके कि हाँ भाई, चल ठीक है, अब आप 5 घंटे पढ़ना, 1 घंटे खेल भी खेल भी सकते हो। सकते हैं। तो इसमें बच्चे की जो भी राय है, ओपिनियन है, उसको लिया जाता है, उसको सुना जाता है, समझा जाता है। और यहीं पे नंबर 2 पे जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो है ऑथोरिटेरियन। हुँ, ऑथोरिटेरियन जो पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें जो पेरेंट्स होते हैं बिल्कुल ही मतलब एक जो भई ऑर्डर देने वाले पेरेंट्स होते हैं, उनके अपने नियम होते हैं, अपने रूल होते हैं, वो बच्चों की बातों को नहीं सुनते हैं। सिंपल सी अगर भाषा में मैं बताऊँ, तो उनका कहना है मैंने बोल दिया तो मैंने बोल दिया। बोल दिया। हुँ, मैंने जो बोला है बस वही मानना होना पड़ेगा, चाहिए, वही आपको मानना होगा। मानना होगा। भई मेरे मेरा जो वचन है वही शासन है। सही, 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 ठीक है? बिल्कुल। तो सिंपल सा है, बट इसमें जो होता है, बच्चे अपनी बात पेरेंट्स को नहीं नहीं बोल बता पाते हैं। हाँ, ठीक है ना? मतलब एक डर की जो भावना उनके हाँ, अंदर आ जाती है, एक बच्चों के अंदर डिक्टेटरशिप लाइक ए डिक्टेटरशिप जो बिल्कुल, उसके बिल्कुल, पेरेंट्स बच्चे बिहेव करते हैं, बच्चों में वो इमोशनल कनेक्शन नहीं हो नहीं पाता हो है अपने पाता। पेरेंट्स के साथ, है जी, ना? तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शक है ना, कमेंट करके बताएँ कि भई इसमें से हम तो बताएँगे ही अभी, जी, उनको कौन-सी ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल है इनमें से जो उनको अच्छी लगती है या वो अपने बच्चों के साथ इसको डील करते हैं या ऐसे स्टाइल का वो यूज़ करते हैं। तो ये हो गया अथॉरिटेरियन जी, पेरेंटिंग स्टाइल। नंबर 3 पे आ जाता है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। इसमें क्या होता है, इसमें पेरेंट्स आपने देखा होगा बिल्कुल ही है ना, बच्चों के सामने उनकी नहीं चलती, नहीं चलती। है ना? हुँ, बच्चे ने जो बोल दिया वो मान लेते वो हैं, उसको बिना सोचे समझे हाँ भाई मेरा बच्चा है, जो इसने बोल दिया वही करना है। बिल्कुल। बच्चे ने बोल दिया पापा मुझे नए शूज़ चाहिए, नए शूज़ दिला दिए। हुँ, पापा मुझे बाइक चाहिए, तो भई बाइक दिला दी। हुँ, मतलब बच्चे के लिए उस चीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है, उसको ज़रूरत है है भी या नहीं? या नहीं है, वो इतना सोचते समझते नहीं है। वो बच्चे के प्यार में इतने पागल होते हैं, हुँ, हुँ, है हुँ, ना? हुँ, कि वो उसके लिए वो चीज़ें सही हैं या गलत हैं, ये वो अपना दिमाग लगा के एनालाइज़ नहीं सोचते करते। नहीं है। बस बच्चे की जिद को उन्हें पूरा करना है, जिससे बच्चे के अंदर है ना एक जिद्दीपन आ जाता है हुँ, और वो अपनी बातों को मनवाना, है ना? और फिर सोसाइटी में सोशल एडजस्टमेंट करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल मुश्किल हो जाता हो जाता है। और नंबर 4th और जो लास्ट है पेरेंटिंग स्टाइल वो है अनइन्वॉल्व्ड और नेग्लेक्ट पेरेंटिंग स्टाइल। है। जी, मतलब इसमें पेरेंट्स
अपने बच्चों के साथ अनइन्वॉल्व्ड होते हैं। हुँ, वो बच्चों को ना समय दे पाते हैं, जैसा आपने शुरू में बताया था, है ना? वो बच्चों के साथ इमोशनली कनेक्ट भी नहीं नहीं होते हैं। होती। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है उनका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उनको सिर्फ़ भई अपना पैसा कमाना है, हुँ, अपनी लाइफ़ के ऊपर, है ना? अपने ऑफ़िस के काम से मतलब उनके पास टाइम भी नहीं च होता है और बच्चों के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट भी हुँ, नहीं होती। उनके बच्चा कौन-से स्कूल में है, कौन-सी क्लास में है, उसका सुबह किसके साथ झगड़ा हो गया, क्या हुआ, उनको कोई कुछ भी पता हुँ, नहीं होता। तो ये है जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, जो भई पेरेंट्स अपने बच्चों को, है ना, हुँ, हुँ, परवरिश देने में यूज़ करते हैं। ये जी, 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल है। बट इसमें मुझे जो लगता है, जी, सबसे जो बेस्ट है वो है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग पेरेंटिंग स्टाइल। स्टाइल। जी, बिल्कुल। तो मैं अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा और उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ जो पेरेंटिंग स्टाइल यूज़ करें, वो अथॉरिटेरियन यूज़ करें, जिससे उनके बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, है ना? वो सोसाइटी में हर जगह अपने आप को एक अच्छा भई शो कर पाएगा, अपने आप को अच्छे से रेगुलेट कर पाएगा, अपने इमोशंस को अच्छे से, अपनी बातों को, अपने सभी मतलब जहाँ भी वो जाएगा, अपनी बातों को सभी के सामने रख पाएगा, उसमें कोई डर, उसमें कोई भय नहीं होगा। अगर हमें एक अच्छे बच्चे को भई बनाना है, उसको एक अच्छा भविष्य देना है, तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स को अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल का यूज़ करना चाहिए। तो अब मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जो आपका अनुभव रहा है, आप भी कुछ पेरेंटिंग के बारे में, है ना, अपना अनुभव शेयर करें हमारे देखो दर्शकों के मिश्रा साथ। जी, आपने प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक के हिसाब से पेरेंटिक्स जो टाइप है वो बताए और ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत लाभदायक होगा। बिल्कुल, लेकिन कई बार माँ-बाप क्या करते हैं कि साधन और पैसा बच्चों को दे देते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते, सही, जिसके कारण उनका भावनात्मक जुड़ाव योग नहीं हो पाता और वो भी बच्चे के लिए आगे चलकर एक समस्या बनती है। और कंपैरिजन, माँ-बाप बच्चे की कंपैरिजन किसी और से करते हाँ, हैं बिल्कुल सही, और ये नहीं सोचते कि आपका बच्चा यूनिक है, वो अलग इंसान है। बिल्कुल सही वो बात, अलग तरीके से और अलग क्षेत्र में काम कर सकता है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल, माँ-बाप कंपैरिजन करके, फ़ोर्स करके बच्चे को किसी ना चाहते हुए भी, बच्चे के ना चाहते हुँ, हुए भी किसी अन्य क्षेत्र में, किसी अलग फ़ील्ड में उसको डालते हैं, तो बच्चे के अंदर जो उसकी काबिलियत है, वो आगे नहीं आती। इसके कारण भी बच्चा माँ-बाप से थोड़ा-सा अलगाव महसूस बिल्कुल, करता बिल्कुल, है। आपने सही कहा और मैंने देखा भी है, पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को ना, जब से वो पैदा होते हैं तभी से कंपेयर करना कंपेयर शुरू करना। कर देते हैं, उसका बच्चा ऐसा है, उसका बच्चा ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है ना? बट वो ये नहीं देखते कि इसकी वजह से जो उनका बच्चा है, जी, उसमें कितनी सारी कन्फ्यूज़न, कितनी सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हो हो रही हैं, जाती बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म हो जा रहा है, सेल्फ एस्टीम खत्म हो जा रही है जी, ना? तो बिल्कुल आपने सही कहा कि भई जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में जो भी एक कोई भी चीज़ है, जी, वो अपने आप में यूनिक हुँ, जी, है। एक पेड़ जिसके ऊपर हज़ारों पत्ते होते हैं, जी, पर वो कोई भी पत्ता एक दूसरे के समान नहीं, नहीं होता, बिल्कुल एक जैसा नहीं होता, हर एक पत्ते में यूनिकनेस होती है। तो ये तो बच्चे हैं, जी। ये तो अपने आप में ही यूनिक होते हैं। बिल्कुल पेरेंट्स को ये समझना चाहिए, भई बच्चों को कंपेयर ना करें। आगे? तो मिश्रा जी, और आगे पेरेंटिंग एक आर्ट है। हुँ, हर पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि आपका बच्चा आपको देखकर सीख रहा है। हुँ, बच्चे को बदलने के बजाय खुद में चेंजमेंट और हुँ, वो चेंजमेंट लेके आए जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपसे सीखे। सही। आप चाहते हैं आपका बच्चा सुबह जल्दी उठे, हुँ, तो सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठना शुरू नहीं करें हम तो नहीं उठेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा उठे बस, जी, है ना? तो समस्या का कारण ही यही है, हम केवल हुँ, उम्मीद करते हैं। हुँ, बच्चे देखकर ज़्यादा सीखते हैं। अगर हम बच्चे से उम्मीद करते हैं, तो बिल्कुल, उससे पहले बिल्कुल। अपने अंदर बदलाव करने होंगे। हुँ, वो बदलाव जो आप अपने बच्चे के अंदर देखना चाहते हैं, हुँ, जिस तरह सुबह जल्दी उठना है या अपना काम समय पे करना है,
तो आप वो करना शुरू कर दें और आपका बच्चा आपको फ़ॉलो करेगा और वो चीज़ें आसानी से सीख जाएगा। हुँ। तो यही आर्ट है और यही पेरेंटिंग है। अगर आप इस आर्ट को सीख लेते हैं, तो आपका बच्चा आपकी उम्मीद के मुताबिक काम करेगा। बिल्कुल, बट जो मैंने भई देखा है अपने क्लाइंट्स के साथ, जी, भई मोस्ट ऑफ पेरेंट्स उनके पास एक्सक्यूज़ होता है कि मैं ना जॉब पे जाता हूँ, लेट आवर्स में घर आता हूँ। जी, मम्मी के पास बहाने होते हैं या भई उनके अपने-अपने रीज़न्स होते हैं, बहाने नहीं कहूँगा मैं, जी, कि भई हमें घर का काम करना होता है, हम थक जाते हैं, है ना? जी। भई सोने में देरी हो जाती है, तो वो चाहते हैं कि हम तो लेट उठें हुँ, हुँ। और बच्चा हमारा जल्दी उठ जाए। जल्दी उठ गए। वो बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हैं, हुँ, है ना? बट वो खुद में चेंजेस नहीं लाना चाहते क्योंकि उनके पास रीज़न है उनके, हुँ, हुँ। है ना? तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं हमारे दर्शकों से फिर कहूँगा कि भई अपने आप में चेंजेस लाएँ क्योंकि बच्चे देख के सीखते हैं। जी, जो वो देखेंगे, वही वो सीखेंगे और अगर आप खुद को नहीं बदल पाओगे, तो अपने बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं दे नहीं दे पाओगे। पा जी, चाहने से कुछ नहीं होगा, पर अगर आप अपने आप को बदलोगे, तो बच्चों में अपने आप चेंजेज़ आने शुरू हो जाएँगे। शुरू हो जाएँगे, बिल्कुल, डेफ़िनेटली। डेफ़िनेटली, बिल्कुल, सही बात। तो इसीलिए माँ-बाप के लिए देखो उनका काम ज़रूरी है, ऑफ़िस ज़रूरी है, उनकी पर्सनल लाइफ़ भी ज़रूरी है। हुँ, लेकिन उनके लिए सबसे ज़रूरी उनके बच्चे हो जाते हैं और बच्चों के लिए उनको थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। हुँ, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि माँ-बाप भी वो चीज़ें फ़ॉलो करें। कॉम्प्रोमाइज़ भी चलो ठीक है, मैं तो कहता हूँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ये तो सबसे ज़रूरी ज़रूरी है। है ना? इम्पोर्टेंट है। भई एक पेरेंट है, जी, जिसने बहुत सारा पैसा कमाया, जी। जिसने बहुत सारा अच्छा है ना बड़ा-सा घर बना लिया, हुँ, हुँ, बहुत इज़्ज़त कमा ली सोसाइटी में, हुँ। पर उसने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, उसने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं। नहीं दी और इन फ्यूचर वही बच्चा जाके कोई क्राइम में फँस जाता है, हुँ, किसी बैड सर्कल में फँस जाता है, कोई ग गलत हैबिट सीख लेता है ना? स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया या ड्रिंक एंड ड्राइव करता है, तो क्या होगा? वो सारा पैसा, वो सारी रेपुटेशन जाने में 1 सेकंड भी नहीं हुँ। लगेगी। तो जो कि पहले वाले है ना हमारे पूर्वज बोल के गए हैं, मुझे कहावत याद आ रही है, मैं बोलना चाहूँगा, जी। पूत कपूत तो का धन संचय, हुँ। पूत सपूत तो का धन का धन संचय। संचय। तो हमें अपने बच्चों को सपूत बनाना है, सपुत्री बनाना है, हुँ। उनको अच्छी परवरिश देनी है। पैसा जोड़ने से या उनको हम पैसा देके उनके भविष्य को अच्छा नहीं बना सकते। और आजकल हम देखते हैं मिश्रा जी, माँ-बाप को बच्चों से बड़ी शिकायत है कि हमारे बच्चे हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते या हाँ, संस्कार नहीं है। हुँ, तो इसमें दोष केवल बच्चों का नहीं है। नहीं, माँ-बाप को भी ये सोचना चाहिए कि आपने उनको रिस्पेक्ट करना सिखाया, हुँ, आपने उनको वो संस्कार दिए जिनकी आप उनसे उम्मीद कर रहे हुँ, हैं। हुँ, तो ये केवल बच्चों का दोष नहीं है, ये आप पेरेंटिंग में कहीं न कहीं कमी रही है, इसी के कारण बच्चे में आज बिल्कुल, वो लक्षण दिख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, डेफ़िनेटली। वही जैसे हम होंगे, हुँ, वही चीज़ें हम दूसरों को सिखा पाएँगे, जी, है ना? हुँ, और बोलने को तो मैं बहुत अच्छी-अच्छी बातें बोल दूँ, हुँ, बट मेरी अगर वो कैरेक्टर में ही वो चीज़ें नहीं होंगी, मेरे चरित्र में वो स्किल्स नहीं होंगी, जी, वो गुण नहीं होंगे, तो सामने वाला समझ जाएगा। जी, झूठ आप 10 दिन बोल सकते हो, हुँ, पर 11वें दिन आपको, है ना, वो चीज़ें उजागर होंगी है ना, ज़िंदगी में। उजागर हो जाएँगी कि हाँ यार, ये बंदा बोलता तो कुछ और है, करता कुछ और और है। अगर सिंपल सा है एग्ज़ाम्पल, अगर आप खुद अपने पेरेंट्स के पैर नहीं छूते हो, हुँ, तो आपके बच्चे आपके पैर छुएँ, ये कैसे पॉसिबल पॉसिबल नहीं। है ना? जी, राइट। बहुत अच्छी बात है। और आप और बताएँ हमारे दर्शकों को, आपने बहुत अच्छी जो अनुभव है उसको शेयर किया है। और मिश्रा जी कुल मिला के एंड ऑफ द रिजल्ट यही आता है कि अगर आप अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और आज के युग में जब हुँ, माँ बाप के लिए सबसे जरूरी विषय यही हो जाता है कि मेरे बच्चों को मैं कैसे खुश और अच्छा इंसान हुँ, बना पाऊं
तो उसके लिए आपको काम करना ही करना पड़ेगा, उसके बगैर कोई समाधान नहीं है। नहीं। तो फाइनली हम है ना जी, यही कह सकते हैं कि भाई पेरेंट्स को जो भी पेरेंटिंग स्टाइल है उनको फॉलो करें, जी, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, समय भी उनको आपके पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना? भाई आप उनको समय दें, घर प्यार पे दें, आएँ, अपना जो प्रेम है वो उनको दिखाएँ भी। दिखाएँ। होने से कुछ नहीं होता है अगर वो अपना प्रेम बच्चों को शो नहीं कर पाते हो। जी, अगर बच्चों को दिखेगा ही नहीं तो उन्हें पता जी, नहीं चलेगा, जी, है ना? जी, तो हम उम्मीद करते हैं जो भी हमारे दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो अपने अंदर अपने बिहेवियर में चेंजेस लाएँगे और वो खुद उन हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप करेंगे, जी, जो हैबिट्स वो अपने बच्चों में देखना चाहते चाहते हैं। राइट, और भाई देखो अगर आपको कुछ चाहिए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना करना होगा, होगा। कुछ ना कुछ त्यागना होगा। अगर आप अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हो, हुँ, तो अपने अंदर से जो बुरी आदतें हैं, जो बुरी स्किल्स हैं, बैड हैबिट्स हैं, उनको त्यागना होगा, होगा, ठीक है? बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं जी, और आप दर्शकों से एक बारी अनुरोध करें कि भई वो बोलिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और हम और हम अपने दर्शकों से उम्मीद करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए रियल में ही ये वीडियो फ़ायदेमंद है, तो बिल्कुल, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, बिल्कुल। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके दिमाग में इस तरह का कोई सवाल उठता है, तो कमेंट के माध्यम से हमें लिखिएगा। आपको बिल्कुल। हम भी कमेंट के माध्यम से उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जिस इंसान को या मैं तो कहूँगा सभी को इन चीज़ों की ज़रूरत है, जी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सभी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।